हाँ तो देखो एक्सरसाइज 3.4 में स्टार्ट कर देते हैं ना। तो 3.4 में क्या है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो 3.4 में एक तो है अपना श्रीधराचार्य सूत्र। क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र, यानी कि कोई भी जो द्विघात समीकरण होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। पीछे हमने निकाला था फैक्टराइजेशन करके ना, किया था ना एक्सरसाइज 3.3 में हमने गुणनखंड किए थे, है ना। यहाँ पर हम श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे, है ना, या फिर हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पूर्ण वर्ग बनाएंगे। श्रीधराचार्य सूत्र में देख लेंगे पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं ना, और कैसे ये सूत्र निकालते हैं, ठीक है ना। सारा काम वही देख लेते। जैसे आपके पास में सपोज करो कि द्विघात समीकरण किस रूप की होती है? ax² + bx + c = 0। इस रूप की होती है ax² + bx + c = 0। इस रूप की द्विघात समीकरण होती है, ठीक है ना। अब देखना इसमें करना है क्या आपको, इसी के साथ में आ जाएगा ना श्रीधराचार्य जो सूत्र है ना, इसी के साथ में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आ जाएगी, ठीक है ना। दोनों समझा देता हूँ, एक साथ में निपटा दूंगा ना। इतिहास में पहली बार हो रहा है ऐसा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। हाँ जी, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि दोनों एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपके पास में x² का गुणांक है a, इसका देना है भाग। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमें x² का गुणांक बनाना है 1। क्या बनाना है? 1। तो दोनों तरफ भाग दे दो a का। दोनों तरफ हम भाग देंगे a का, तो a/में यहाँ a/में यहाँ a/में और यहाँ a/में। सही बात है जी। भाग दिया तो यहाँ पर तो देखो a से कट गया और बचा क्या? x²। क्या बचा? x² प्लस यहाँ देखो b/में a x, b/a x प्लस c/a इक्वल में 0। भाई 0 में भाग देने का 0, सही बात है। अब देखो जी, अब हमने पीछे जो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखा हुआ है, वो क्या देखा हुआ है? a + b का होल स्क्वायर। हमने क्या देखा हुआ है? a² प्लस b², हाँ जी, प्लस b² प्लस 2ab, ये देखा हुआ है जी। जरा ध्यान से देखो, a² की जगह तो अपने पास में x² है, ठीक है जी। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, तो ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में किसकी है? 2ab की वैल्यू है। अब कैसे बन सकती है ये 2ab की वैल्यू? देखो x² तो है, ये तो गया x का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको कैसे बनाऊँ मैं? 2ab बताओ मेरे को। इसको ऐसे बना सकता हूँ मैं, ऊपर तो ले लूँ 2 और नीचे ले लूँ 2, भाई 2/2 1 हो जाएगा ना, और b/a x ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। b/a x तो अपने पास में है ही, ऊपर मैंने 2 ले लिया, नीचे 2 ले लिया, काटेंगे तो ये वैल्यू आएगी ना। अब ये 2 तो अपने अलग कर लिया 2ab में 2 वाला, ठीक है। अब a आपने देखा कि x² था ना, a² जो x² था, तो a की जगह पे कौन है? x है, तो ये अपने पास में a हो गया। और जो बच्चा 2/1 तो 2 अलग हो गया, यहाँ से एक x आ गया a की जगह। अब जो बच्चा वो b होगा ना, हाँ जी। तो क्या बचा? ध्यान से देखो इसमें क्या बचा। अगर मैं अलग करूँ इसको तो 2 तो अलग हो गया, x पहले मैंने ले लिया, 2a, उसके बाद में b क्या बचा? b/में 2a बचा कि नहीं बचा? देखो काटेंगे तो यही आएगा b/a x, 2 से 2 काटा और b/a है और x आई। बस मैंने मल्टीप्लाई में x को पहले ले लिया, b/2a को नीचे ले लिया, 2a को नीचे ले लिया, ठीक है जी। अच्छा, ये आपके पास में आ गया, देखो a² प्लस 2ab। अब आगे हमें चाहिए b² भी चाहिए। क्या चाहिए? ध्यान से देखो, b की जगह, कैपिटल B की जगह पे यहाँ पे कौन है? b/2a, ये ना भाई 2ab, कैपिटल B की जगह पे ये वैल्यू है। इसका स्क्वायर हमें चाहिए लेकिन है नहीं, यहाँ पे देखो b²/4 a² है क्या? नहीं है ना, तो जोड़ देंगे दोनों तरफ। दोनों तरफ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे भाई। प्लस में मैंने कर दिया b²/में, या यूँ कर दो b/2a का होल स्क्वायर कर दो, है ना। यहाँ पे कर दिया, प्लस में आपके पास में c/a है, ठीक है जी। और इक्वल में दोनों तरफ जोड़ रहे हैं ना, तो इक्वल में ये वैल्यू जोड़ेंगे भाई। दोनों तरफ जोड़ते हैं, दोनों तरफ घटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन में, ठीक है ना। b/में 2a का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, 0 में जुड़ जाएगा, 0 में ये वैल्यू जुड़ गई। अब यहाँ पे तो ये काम हो गया अपना, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, a² + 2ab + b² बन गया ना। x² + 2xb/2a + b/2a का होल स्क्वायर प्लस में c/a। ये हमें यहाँ पर चाहिए क्या? इसकी जरूरत नहीं है हमको,
इसको यहाँ राइट साइड में लेकर आ जाए, राइट साइड में लेकर आ जाओ इसको। इधर क्या बचेगा, क्या बन गया ये बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना। a की जगह पे कौन है, a की जगह पे x प्लस कैपिटल B की जगह पे कौन है, देख लो इसमें 2a, ये कैपिटल B है ना, हाँ जी, कैपिटल B की जगह पे है b अपॉन में 2a और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये c अपॉन ए, भाई इतना ही जो वैल्यू थी ना ये वाली, ये तो इस फॉर्मूले के अंदर आ गई, ठीक है ना। और हाँ ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। अब जो बचा ये वाला, ये हम लेकर आ जाएंगे उस तरफ। यहाँ पर देखिए b का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है जी। प्लस में c अपॉन ए था लेफ्ट साइड में, उसको लेकर आइए राइट साइड के अंदर, तो राइट साइड के अंदर लेकर आएंगे तो माइनस का c अपॉन में a, माइनस c अपॉन a, ठीक है जी। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे 4a स्क्वायर आएगा ना, 4a स्क्वायर आएगा क्योंकि a तो है यहाँ पे, ये रहा कॉमन है ना, 4a स्क्वायर एलसीएम आएगा। अब इधर तो बन गया पूर्ण वर्ग बन गया ना, ये इस तरह से बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि, जब निकालेंगे ना सॉल्यूशन, पूर्ण वर्ग विधि से हम पूर्ण वर्ग, यहाँ पे पूर्ण वर्ग लिखना था, पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है ना उससे हम सॉल्यूशन करेंगे। इस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे, कोई भी वैल्यू दी होगी ना, कोई भी इक्वेशन दी होगी, उसमें x स्क्वायर का गुणांक हम करेंगे 1, यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई में होगा उसका देंगे भाग, ठीक है ना। उसके बाद में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ पे कैसे बनाया हमने फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे जो x का पद था, किसका पद था, x का पद, इसका हमने क्या किया, इसका आधा किया, देखो b अपॉन ए ना, b अपॉन ए, इसका आधा किया, x के साथ में जो गुणांक था ना उसका आधा, आधा तो है ना, बटा में दोबारा ना, इसका आधा करके उसका स्क्वायर दोनों तरफ हमने जोड़ा हुआ है। यही काम करना है, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निम्न द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन हल दीजिए, है ना, तब उस कंडीशन में हम यही काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, फिर से सुन लीजिए, हम x स्क्वायर का गुणांक जो वो 1 करेंगे, है ना, यहाँ पे जो भी a की जगह पे जो भी वैल्यू होगी उसका देंगे भाग, है ना, तो x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का जो पद होगा उसमें x का जो गुणांक है, जैसे यहाँ पर b अपॉन ए, इसका हम लेंगे आधा लेके उसका होल स्क्वायर, आधा करके उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ेंगे। जोड़ते ही अपने पास में लेफ्ट साइड में जो है ना वैल्यू वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगी और ये बन जाएगा पूर्ण वर्ग। क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग। अब यहाँ पर देखो श्रीधराचार्य सूत्र कैसे निकलता है। श्रीधराचार्य सूत्र का मतलब है कि हम x की वैल्यू निकाल लें, है ना, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, देखो ध्यान से, अपने पास में कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में अपने पास में पड़ा हुआ है x प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर पड़ा हुआ है जी। राइट साइड में ले लीजिए एलसीएम 4a स्क्वायर और यहाँ पे है a, क्या आएगा एलसीएम 4a स्क्वायर, भाई एलसीएम क्या आएगा 4a स्क्वायर है ना, a तो आ गया ना इसके अंदर, हाँ जी। 4a स्क्वायर का भाग दीजिए 4a स्क्वायर में, एक बार गया कि नहीं गया, वो b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर, भाई एक जो वो b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर। अच्छा a का भाग दीजिए इस 4a स्क्वायर में, a का भाग देके देखिए, a का भाग 4a स्क्वायर में a का भाग दीजिए, अरे भाग दीजिए, ऐसे दे लो, ऐसे दे लो, एक a से a कट गया ना, क्या बचा 4a बचा। वो 4a c से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, यही तो था ना रूल, c से मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस, बीच में हो गया माइनस, तो 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया है, क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। दोनों तरफ कर दो रूट, जब हम दोनों तरफ रूट करते हैं ना तो एक तरफ हम प्लस माइनस लेते हैं, एक रूट के साथ में क्या लेते हैं, प्लस माइनस लेते हैं। समझा दूंगा क्यों लेते हैं, कारण भी समझा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कर देते हैं दोनों तरफ रूट, चलो कर देते हैं रूट, ये रूट हो गया रूट। अब देखो जी रूट करेंगे, यहाँ पर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और यहाँ पर राइट साइड जो है उसमें मैं प्लस माइनस साथ में ले रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा एक बार मैं प्लस ले लेता हूँ, एक बार ले लेता हूँ माइनस, ताकि आपके पास में दो सॉल्यूशन आ जाएं। कितने सॉल्यूशन आएंगे, द्विघात समीकरण के दो सॉल्यूशन, तो वो दोनों सॉल्यूशन एक तो एक बार तो प्लस से आएगा, एक बार आएगा माइनस से। अब देखो यहाँ पे जब मैंने प्लस का चिन्ह लिया, जब मैं प्लस चिन्ह ले रहा हूँ, है ना, प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से, x प्लस बी अपॉन में 2a, x प्लस बी अपॉन में 2a और इक्वल में आपके पास में देखिए यहाँ पर प्लस हमने लिया
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट, और अपॉन में 4 का रूट कितना होगा बताओ? 4 का रूट कितना होगा? 4 का रूट हो जाएगा 2। भाई 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, तो 4 का रूट क्या होगा? 2 होगा। और ए स्क्वायर का रूट क्या होगा? अब तो बता दो। ए होगा। ठीक है, ए स्क्वायर का रूट क्या हो गया? ए हो गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए बचा ना, ए बच गया। अब हमें तो अक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो अक्स के साथ में ये एक टर्म और आ रही है ना, इसको लेकर आएंगे हम राइट साइड की तरफ। किधर लेके आएंगे? राइट साइड। तो अक्स बराबर क्या आएगा देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये वैल्यू राइट साइड की तरफ आएगी, माइनस की होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और अपॉन में 2a, तो माइनस बी अपॉन 2a, और प्लस में ये वैल्यू, ये तो प्लस की है ना, राइट साइड में पड़ी हुई है, तो ये तो प्लस की पड़ी हुई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट, और अपॉन में 2a। अब बताओ मुझे दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है? नीचे 2a ना, तो 2a हो गया एलसीएम। अच्छा 2a एलसीएम हो तो ऊपर सेम वैल्यू आएगी ना, दोनों पे 2a है ना, भाग देंगे तो एक आएगा ना, पता है आपको। तो सेम वैल्यू आएगी, तो अक्स बराबर क्या आएगा? माइनस बी प्लस और रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a एलसीएम में आ गया, अपॉन में 2a एलसीएम में आ गया। अब देखो हमने ये जो राइट साइड में वैल्यू थी बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन में 2a, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं ना, ये तो अपनी जगह पड़ा हुआ था। इसका मतलब अगर मैं माइनस भी लूँ ना, तो यहाँ पे ये प्लस का था, इसके साथ में माइनस लगा दूँ, तो आपके पास में दो सॉल्यूशन क्या आएंगे? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन में 2a, और ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र। क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र। क्या है? अक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन में 2a। आ गया समझ में? समझ में आ गया? दो वैल्यूज कहाँ से आएंगी? एक बार प्लस लेंगे तब मान आएगा, एक बार माइनस लेंगे तब दूसरा मान आएगा। आगे बात समझ में? कन्फर्म है? उतार लो इसको। माइनस वाला चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस वाला चिन्ह लेंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है जी? हाँ जी, ये श्रीधराचार्य सूत्र है। यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। अब ए बी सी की वैल्यू आपको पता ही है, कहाँ मिलेंगी आपको? इक्वेशन जो आपको दी होगी ना, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज मिलेंगी आपको, वो हम पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, पुट करते ही आपके पास में एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है ना? और जब हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे ना, तो यहाँ से हो जाएगा अपना, भाई ये पूर्ण वर्ग बनाया ना हमने, यहाँ से निपट जाएगा। उतार लो। अब देखो आगे, देखो भाई आगे देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, है ना, मैं यहाँ पे बोलूँ कि सपोज करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपके पास में क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, है ना। आपसे ये बोले कि पूर्ण वर्ग बना के, है ना, सॉल्यूशन दीजिए, तब तो देखो इस तरह से हमने पूर्ण वर्ग बनाया था ना, वो काम करना है। आपसे ये बोले श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्यूशन दीजिए, तो श्रीधराचार्य सूत्र आपके पास में पड़ा हुआ है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस, एक बार हमने प्लस लिया तो एक सॉल्यूशन आएगा, दूसरी बार माइनस लिया दूसरा सॉल्यूशन आएगा। एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a अपॉन में 2a। फॉर्मूला देख लो ध्यान से, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन में 2a। वैल्यूज आपको कहाँ से मिलेंगी? ये ए बी सी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब देखो जी, एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ये अंदर जो वैल्यू है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस वैल्यू से ही हमें पता चलता है यहाँ पे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है ना, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इसका जो हल है वो कैसा होगा, इसका मान कैसा आएगा, कि काल्पनिक संख्या आएगी, वास्तविक संख्या आएगी, या सॉल्यूशन जो वो समान होंगे। जैसे हमने देखा था ना क्वेश्चन में आया था, शून्य का आया था अपना 1/2 1/2 आया था ना, हाँ वो समान हो गए ना। तो ऐसे सॉल्यूशन आ जाए कि 1/2 1/2 या 1 1 2 2, इस तरह से ना समान सॉल्यूशन आ जाए। उसी से पता चलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू से। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं? विवेचक। विवेचक या विविक्तिकर, विविक्तिकर, क्या बोलते हैं? विवेचक या विविक्तिकर। ठीक है जी? ठीक है। अब देखो कैसे पता करेंगे इसकी वैल्यू से। अगर इसकी वैल्यू यानी कि डी की वैल्यू, डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू आ रही है 0, पहली कंडीशन है ये, अगर डी की वैल्यू क्या आ रही है? 0। देखो सपोज यहाँ देखो, अगर डी 0 आ गया यानी कि ये अंदर वैल्यू 0 आ गई, तो ये प्लस माइनस के आगे की वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी? 0।
हो जाएगी ना। तो बचा क्या, माइनस बी अपॉन 2a, बचा क्या माइनस बी अपॉन 2a। अब अक्स की वैल्यू एक ही तो आएगी ना, ये माइनस बी अपॉन 2a, तो एक आएगी तो वो दोनों समान ही होंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। तब क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा, हल जो होगा वो वास्तविक, क्या होगा, रियल होगा। वास्तविक मतलब रियल नंबर, और साथ में समान होगा। साथ में क्या होगा, भाई समान आएगा ना, प्लस माइनस तो हट गया ना, समान बचाइए बी माइनस बी अपॉन 2a समान होगा, ठीक है जी। उसके बाद में देखिए कंडीशन नंबर 2, जब d की वैल्यू, जब d यानी कि विवेचक जो है ना, इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। लेस देन 0 का मतलब क्या है, 0 से छोटी वैल्यू आ रही है। अरे लेस देन 0 का मतलब है 0 से छोटी। 0 से छोटी वैल्यू क्या होती है ये बताओ मेरे को, संख्या रेखा पे देखो, -0। हाँ, माइनस वैल्यू, माइनस नेगेटिव वाली वैल्यूज, नेगेटिव वाली वैल्यूज। अच्छा जी, d अगर लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, d आपके पास में b स्क्वायर माइनस 4ac है। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो आप लोगों को मैंने बताया था, रूट के अंदर अगर माइनस की वैल्यू आ रही है, सिंगल माइनस की वैल्यू, वो काल्पनिक संख्या होती है। बताया था क्या, बिल्कुल बताया था। तो ये काल्पनिक हो जाएगा सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, काल्पनिक। तो सॉल्यूशन आपके पास में क्या हो जाएंगे, काल्पनिक, ठीक है जी। उसके बाद में आगे देखिए, जब d की वैल्यू आपके पास में 0 से बड़ी आ रही है, भैया d है आपके पास में b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसकी वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से बड़ी तो रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू, भाई 0 से बड़ी है ना, 0 से बड़ी का मतलब क्या है, पॉजिटिव मान, 1 2 3 4 5 6 है ना, ये पॉजिटिव मान। अच्छा जी, रूट के अंदर आ गया पॉजिटिव तो रियल सॉल्यूशन होंगे, ठीक है जी। और रूट के अंदर 0 है नहीं, 0 वाली कंडीशन तो हमने अलग रखी हुई है, 0 नहीं है तो प्लस माइनस भी साथ में आएगा, प्लस माइनस साथ में आएगा तो वास्तविक तो होंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो वो रियल तो होंगे, लेकिन अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। उतार लो इसको, आ गया समझ में, उतार लो। अब देखिए जी, एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करें, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। गिव द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम बात करें नंबर फर्स्ट की, है ना। तो नंबर फर्स्ट में आपको दे रखी इक्वेशन क्या, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 दे रखा है जी, यही है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हाँ जी, देखिए कैसे देंगे सॉल्यूशन। परफेक्ट स्क्वायर बनाना, हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना, पूर्ण वर्ग बनाना है ना। तो क्या करना है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक जो वो, अक्ष स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट जो वो 1 होना चाहिए। उसके लिए हम देंगे 3 का भाग, क्या करेंगे 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो 3x स्क्वायर बटा 3 माइनस 5 बटे 3 अक्स प्लस 2 बटे 3 बराबर 0 बटे 3, ठीक है जी। 3 से 3 कटा, अक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 अक्स प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल में 0। यहाँ तक सब ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। हाँ जी, देखिए यहाँ पे अक्स स्क्वायर तो आ गया a स्क्वायर की जगह पे, ठीक है, ये तो आ गया a स्क्वायर की जगह पे, तो ये हो गया अक्स का स्क्वायर, ओके। अब आगे देखिए 2ab हमें चाहिए, है ना, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, तो हम ये फॉर्मूला बना दें फिर, हाँ जी माइनस वाला बना देते हैं ना। तो ये 2ab के आगे ही तो आता है माइनस, बाकी तो ये तो प्लस में रहते हैं। हाँ जी, अब देखिए 2ab बनाना हमें, तो एक तो 2 हमें चाहिए, तो ऊपर हमने लिया तो नीचे भी लेना पड़ेगा ना काटने के लिए, ये वैल्यू बचनी चाहिए ना। तो 5 बटे और 3 गुणा 2 ऐसे लिख लूँ, और अक्स अपने पास में इसको मैं पहले लिख लूँ, ठीक है जी, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए ना। और ये 2 माइनस का 2a, तो 2a की जगह पे अपने पास में अक्स था ही, तो अक्स आ गया, और b की वैल्यू आगे जो है वो आपके पास में b की वैल्यू हो गई, यानी कि 5/6, है ना, 5/6। अब ये 5/6 का स्क्वायर हमें दोनों तरफ जोड़ना है, क्यों, इस b स्क्वायर के लिए, है ना। b की जगह पे कौन है, b की जगह पे आ गया 5/3 दूने 6, तो 5/6 का स्क्वायर तो भी चाहिए ना, देखिए यहाँ पे चाहिए ना, यहाँ पे है क्या स्क्वायर, नहीं है ना 5/6 का। तो हमें क्या करना है, 5/6 का होल स्क्वायर
लेफ्ट साइड में जोड़ना है और 5/6 का होल स्क्वायर राइट साइड में जोड़ना है। लेकिन अपने पास में एक वैल्यू और बची हुई है ना, 2/3, वो भी लिखना ना, लिख दिया जी। अच्छा अब देखो अक्स स्क्वायर, हाँ जी ये फॉर्मूला हम बना दें इसको। अब क्या और इसमें माइनस लगा हुआ है, तो अक्स ए की जगह पे फिर माइनस और बी की जगह पे 5/6, 5/6 और उसका होल स्क्वायर। अब जो 2/3 है इसको लेकर आ जाओ राइट साइड में, तो 5/6 का स्क्वायर कितना हुआ, 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 6 36 और माइनस का 2/3। एलसीएम ले लो पहले, 36 और 3 का एलसीएम, 12 3 36 होते हैं ना, तो 36 में 3 आता है भाई, 3 का भाग जा रहा है 36 में, 36 ही हो जाएगा एलसीएम, ठीक है ना भाई। दोनों का भाग जा रहा है, 36 में 36 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है ना, तो 36 हो गया एलसीएम, ठीक है जी। तो लेफ्ट साइड में आपके पास में पड़ा हुआ है अक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। राइट साइड की बात करें, एलसीएम लिया हमने 36, तो हम क्या करते हैं 36 में इस 36 का देंगे भाग, एलसीएम में 36 का देंगे भाग, एक बार गया 25 से हो जाएगा गुणा, 25 गुणा 1 25, 3 का भाग 2, 36 में 36 में 12 3 36, तो 12 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 12 दूणे 24, तो आपके पास में आया क्या 25 माइनस 24 कितना हुआ बटा में 36। याद रखें 36 जो था वो 6 का स्क्वायर था, 36 जो था वो 6 का स्क्वायर था। यहाँ तक सब ठीक है। इधर है स्क्वायर, इधर है 1/6, 1/36 माफ कीजिए, तो आपके पास में स्क्वायर किसका है, अक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर है और इक्वल में है 1/36। इसको मैं यूँ लिख लूँ 1/6 का होल स्क्वायर लिख लूँ, कोई दिक्कत है क्या बताओ। 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, तो रूट कर दो। अब रूट हम करेंगे तो एक तरफ हम लगाएंगे प्लस से माइनस, चलो राइट साइड में लगाना पड़ेगा ना, अक्स की वैल्यू तो हमें चाहिए ना, तो राइट साइड में हमने लगा दिया प्लस माइनस, स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, बचा क्या अक्स माइनस 5/6 इक्वल में प्लस माइनस 1/6, 1/6। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार लेंगे माइनस वाला साइन। प्लस वाला साइन हमने लिया पॉजिटिव, यानी कि प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर आपके पास में अक्स माइनस 5/6 ये वैल्यू है, और इक्वल में प्लस साइन लिया तो 1/6, सही बात है जी। अच्छा ये जो अक्स माइनस 5/6 है, यानी कि माइनस का 5/6 है, राइट साइड में आया प्लस का 5/6, शाबाश। तो अक्स बराबर 1/6 प्लस 5/6, बताओ मुझे ये वैल्यू क्या आएगी, बताओ जरा। 6/6, शाबाश। एलसीएम आया 6 और दोनों जगह पे 6 है, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम, भाई दोनों जगह पे 6 है ना, 6 एलसीएम है, ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम, 1 + 5 हो गया 6, 6/6 कितना होता है बताओ मुझे, 1 आंसर तो आ गया आपका, क्या 1 आ गया। अच्छा दूसरा आंसर लाने के लिए यहाँ पर माइनस वाला साइन ले लेंगे, ठीक है जी। तो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा राहुल, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा बता जरा, यहाँ बता दूं, देखो यहाँ बता देता हूँ। माइनस चिन्ह लेंगे तो अक्स माइनस 5/6 और ये माइनस चिन्ह ले रहे हैं, ठीक है ना, माइनस का, तो बराबर में आ गया माइनस का 1/6। अब माइनस का 5/6 आएगा राइट साइड में, प्लस का हो जाएगा। एलसीएम वही आपके पास में क्या, एलसीएम क्या 6 ना दोनों जगह पे, तो एलसीएम क्या आया 6/6 कैसे, नीचे तो 6 है ही, ऊपर माइनस का 1 प्लस का 5, बता कितना आएगा 4/6, 4/6 काटेंगे 2 से, 2 दूणे 4, 2 तिये 6, आंसर कितना आया 2/3। तो 2 सॉल्यूशन आ गए आपके पास में, एक तो अक्स बराबर आया 1 और एक अक्स बराबर आ गया 2/3। तो नीचे यहाँ पे लिख दूं क्या, अभी इसमें जगह जो ना हमने सही मैनेज नहीं की है, आगे से ध्यान रखेंगे जगह को मैनेज करेंगे। तो अक्स बराबर 1 तो आ जाएगा 1 और एक आ गया अक्स बराबर 2/3, 2/3, ये हो गया अपना सॉल्यूशन।
ठीक है जी। इस तरह से देंगे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, उतार लो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड नंबर में आपको द्विघात समीकरण दे रखी है क्या, 5x² - 6x - 2 = 0। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है जी, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें x² का गुणांक जो कोफिशिएंट है 5, इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए देंगे 5 का भाग, क्या करेंगे 5 का भाग, 5 भाग दे दो, तो 5/5 x² - 6/5 -2/5 = 0। -2/5 -6/5, यहाँ पे 0/5 लिखो ना लिखो, को फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, 0 है, ठीक है जी। यहाँ पे ये कटा x आ गया, x² आ गया, ठीक है जी। माइनस का 6/5x, इसका हमें करना है आधा, है ना। मैंने डायरेक्ट भी बताया था, आप लोगों को समझा के भी बताया कि इसका आधा करके और उसका होल स्क्वायर जोड़ दो दोनों तरफ, यही बताया था ना। आधा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें 2 चाहिए होता है, 2ab का 2, है ना। तो 2 तो ऊपर हमने लिया और नीचे 2 लेंगे तो आधा हो गया ना इसका, 6/5 का आधा हो गया, और इसी का स्क्वायर हमें जोड़ना होता है दोनों तरफ, ठीक है ना। 5 ही तो है ये, 6/5 और इंटू में 2, अक्स को मैंने ले लिया पहले, ठीक है जी। तो 6/5 दूने 10, आधा करेंगे 10 हो गया, नीचे आधा करते हैं, नीचे वाली डबल हो जाती है, ठीक है ना। नीचे वाली वैल्यू है जो 5 है ना, ये डबल हो गई, 6/10। 6/10 का होल स्क्वायर जोड़ दो, 6/10 का होल स्क्वायर जोड़ दो, ठीक है जी। हालांकि आप चाहें तो क्या कर सकते हो, देखिए ये 2 से इसको काट भी सकते हो, ठीक है ना। इसको यूँ भी लिख सकते हो, कैसे, देखो पूरा बताता हूँ। यहाँ पे है 6, ऊपर है 6, नीचे 5, और ये 2 के लिए नीचे 2 आएगा, ठीक है जी। हाँ जी, फिर माइनस का 2/5 है, इक्वल में 0। 6 और 2 को यहाँ पे मैं 2 के पाड़े से काटूँ ना, 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो क्या बनेगा, x² - 2 इंटू में x इंटू में 3/5। इस 3/5 का होल स्क्वायर हमें जोड़ना है, सही है ना भाई, यही था b की वैल्यू, तो b² हमें यहाँ पर लेकर आना है। 3/5 का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए दोनों तरफ, दोनों तरफ यानी कि 0 की तरफ भी जोड़ेंगे, 3/5 का होल स्क्वायर, सही है जी। अब आ जाओ यहाँ पे, ये जो वैल्यू आपके पास में है, ये इतनी वैल्यू, ये तो है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना। a² - 2ab + b², है ना। a की जगह पे है x, a की जगह पे x, b की जगह पे, यहाँ से देखा करो, यहाँ से ये चिन्ह भी बता देगा आपको, बीच में माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ठीक है ना। और a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3/5, 3/5, x - 3/5 का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस की वैल्यू है राइट साइड में आके प्लस की बनानी है इसको। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये वैल्यू प्लस की बना दीजिए, राइट साइड में आएगी ना, तो 2/5। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 25 ही आएगा ना। अरे बोला करो तो फिर, बोलते क्यों नहीं हो। 5 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम का मतलब है वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाता हो। 25 हमने एलसीएम लिया तो 25 में 25 का भी भाग जा रहा है और 5 का भी जा रहा है ना, तो 25 अपना एलसीएम हो गया। अच्छा जी, 25 एलसीएम हो गया, 25 में 25 का भाग दिया एक बार, वो 9 से गुणा हुआ 9, 5 का भाग दिया 25 में 5 बार, 25 होता ना 5 बार, 5 दूनी हो गए 10, तो यहाँ पे बन गया कितना, ऊपर है 19/25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर आपके पास में बन चुका है, रूट कर दीजिए दोनों तरफ, रूट करते ही आपके पास में सॉल्यूशन आपका आ जाएगा जी। देखो x - 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल में कितनी वैल्यू आई, 19/25, 19/25, है ना। अच्छा मैं इसको यूँ लिख लूँ, ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। चलो मैं सीधा कर देता हूँ, ये रूट कर देता हूँ दोनों तरफ, है ना, वरना समझ में नहीं आएगा। ये बीच में यहाँ पे प्लस माइनस, स्क्वायर से ये रूट तो हो गया कैंसिल, तो लेफ्ट साइड में आपको मिला x - 3/5, 3/5 इक्वल में प्लस माइनस 19 का रूट
19 का तो रूट होता नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट वैल्यू होती नहीं है ना, तो रूट 19 हमने लिख लिया। 25 का रूट होता है 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो अपन में आ गया 5। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको लेकर आइए उधर, अक्स बराबर, क्योंकि अभी तो अक्स ही सही है ना, तो अक्स बराबर ये प्लस की होगी क्या, उधर आएगी तो 3/5 ये प्लस की लिख ली मैंने, फिर आगे प्लस माइनस और रूट 19 अपॉन में 5, रूट 19 अपॉन में 5, दोनों के नीचे 5 है, एलसीएम लेंगे 5 एलसीएम आएगा है ना। तो आपके पास में x बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम में 5। ठीक है जी, एलसीएम में 5 और सेम है यहाँ पे दोनों में, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम, तो 3 प्लस माइनस रूट 19, रूट की वैल्यू जुड़ेगी नहीं है ना इसमें, ये पूर्ण संख्या इसमें जुड़ेगी नहीं, तो ये आपके पास में सॉल्यूशन हो गया। एक तो प्लस वाला 3 प्लस रूट 19 अपॉन 5, एक माइनस वाला 3 माइनस रूट 19 अपॉन में 5। आ गया समझ में, दो सॉल्यूशन हो गए। एक तो x बराबर हो गया 3 प्लस रूट 19 अपॉन में 5, एक x बराबर हो गया 3 माइनस रूट 19 अपॉन में 5। उतार लो। अब देखो जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड नंबर की हम बात करें तो इसमें आपको दे रखा है 4x² प्लस 3x, 4x² प्लस 3x प्लस में 5 = 0, यही दे रखा है ना। हमें करना क्या, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, हमें यहाँ पर पूर्ण वर्ग बना के और सॉल्यूशन निकालना है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सही बात है जी। देखो ध्यान से, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने क्या किया था, पीछे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 4 का देंगे भाग, यहाँ पे 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है तो 4 का दे दो भाग, तो 4 अपॉन में 4x² प्लस 3 अपॉन में 4x प्लस में 5 अपॉन में 4 और इक्वल में 0 अपॉन में 4, 4 से 4 कटेगा 1, तो यहाँ पर बचेगा x² प्लस में 3 अपॉन में 4x प्लस में 5 अपॉन में 4 इक्वल में 0। सही बात है। अब यहाँ पर करना क्या, जो x का पद है उसका आधा करके और उसका स्क्वायर जोड़ना होता है। ये तो किया था ना हमने, x वाला जो पद है इसका आधा करो और उसका स्क्वायर जोड़ दो, है ना, दोनों तरफ। तो आधा करेंगे तो कितना होगा, आधा, हाँ 3/4 का आधा, 3/4 का आधा, x का जो गुणांक है ना 3/4 है, इसका आधा करना हमको, वही तो जोड़ना है। देखो यही तो बनाया था हमने, देखो ध्यान से, x² प्लस में मैंने बोला कि 2ab बनाना है यहाँ पे ना, 2a की जगह पे है x, a की जगह पे x और b की जगह पे यहाँ पे आ रहा है 3/, देखो 4 गुना तो करना पड़ेगा ना, 3/4 तो अपने पास में है ही, और 2 हमने ऊपर लिखा है तो नीचे भी लिखना पड़ेगा ना, तो 3/8 हो गया। ये कितना हो गया, 3/8, उसका स्क्वायर, b स्क्वायर चाहिए ना भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए हमें, देखो a² तो आपके पास में आ गया, ये रहा x², ओके, प्लस में 2ab भी आपके पास में आ गया है ना, लेकिन आपके पास में आया कौन नहीं है, b² नहीं आया। तो b² के लिए यहाँ पर b की वैल्यू देखिए 3/8, उसका स्क्वायर जोड़ दीजिए, 3/8 का होल स्क्वायर प्लस 5/4 है ना, इक्वल में 0 था, तो इधर भी जोड़ेंगे 3/8 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए x प्लस a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3/8, क्यों, देखिए a² प्लस 2ab प्लस b², तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनना ना, हाँ, तो यहाँ से a की जगह पे है x, तो x आ गया, b की जगह पे 3/8, देखो ये रहा है ना, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 3/8 सीधा। ठीक है जी, तो 3/8 आ गया, उसका होल स्क्वायर, ये इतनी वैल्यू है। ये आई बात समझ में। प्लस का 5/4 अलग है, प्लस का 5/4 अलग है, 5/4 अलग है, उसको हम लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में, तो नेगेटिव होगा ना, यहाँ पे है प्लस का, नेगेटिव हो जाएगा। पहले ये वैल्यू देख लो, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 8 का स्क्वायर 8 × 64 64 होगा, 5/4 जो प्लस का है राइट साइड में है तो माइनस का 5/4 5/4। ओके, एलसीएम ले लेंगे 64 और 4 का, एलसीएम 64 ही होगा क्योंकि 64 पे 4 का भाग जा रहा है। हाँ जी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर
64 एलसीएम में आया। हाँ जी, 64 में 64 का भाग दिया एक बार, उसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9। 4 का भाग दिया 64 में, 16 चौके 64, 16 बार जा रहा है। 16 पंजे कितने होते हैं? 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। 80 में से 9 को घटा दो, 80 में से 9 को घटाया 71, लेकिन 80 किसका है? तो माइनस का 71 अपॉन में 64। ध्यान से देखिए, ये वैल्यू जो वो नेगेटिव आ रही है। एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी संख्या का स्क्वायर जो वो नेगेटिव नहीं होता है। किसी भी रियल नंबर, वास्तविक संख्या का स्क्वायर है नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ ना, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। आप लेख के देख लो, चाहिए माइनस की संख्या, जैसे मैं लूँ माइनस का 2 का स्क्वायर, तब भी वो क्या आएगा? 4 ही आएगा। और 2 का स्क्वायर मैं लूँगा ना, तब भी वो क्या आएगा? 4 आने का मतलब पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव लोगे तब भी पॉजिटिव आएगा स्क्वायर जो है, और पॉजिटिव लोगे तब तो पॉजिटिव आना ही आना है, ठीक है ना भाई। माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है ना, तो ये 4 आ गया। तो यहाँ देखो लेफ्ट साइड में आपके पास में जो x प्लस 3/8 जो का स्क्वायर है ना, ये वैल्यू क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। चूँकि x प्लस 3/8 का जो होल स्क्वायर है ना, ये ऑलवेज क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। सही बात है जी। लेकिन राइट साइड में वैल्यू क्या आ रही है? माइनस में आ रही है ना। बड़ा होगा जब x वास्तविक संख्या हो। क्या हो? वास्तविक संख्या हो। लेकिन दाईं तरफ ऋणात्मक मान आ रहा है, लेकिन दाईं तरफ ये लिखना पड़ेगा आपको, ओके। दाईं तरफ -71/64 ऋणात्मक है। क्या है? नेगेटिव है, ऋणात्मक है। अतः इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऋणात्मक है, अतः इसका कोई वास्तविक हल नहीं है। सही है जी। अतः इस समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है। उतार लो। इस समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 नंबर में क्वेश्चन आपको क्या दे रखी है? 4x² + 4√3x + 3 = 0। वही काम करना है यहाँ पर, परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाना है। तो क्या करेंगे हम? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करेंगे ना सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे? x² का जो गुणांक है उसको बनाएंगे 1, सबसे पहला काम ये। तो बनाने के लिए हमें 4 का देना होगा भाग पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर। तो 4/4x² + 4/4√3x, सही है, प्लस 3/4 इक्वल में 0/4, सही है। 4 से 4 कटा, 4 से 4 कटा, यहाँ पे आया x², यहाँ √3x प्लस 3/4 = 0। अब देखिए, अब आ जाइए x वाले पद के ऊपर, है ना। चलो मैं वही काम कर देता हूँ जो पीछे किया है कि 2 से ऊपर गुणा किया तो 2 से नीचे गुणा करेंगे। तो √3/2 और साथ में x मल्टीप्लाई में है, प्लस में 3/4 = 0। देखिए a² + 2 और ये है a, है ना। a² के हिसाब से ये है a और ये वाली वैल्यू b की वैल्यू, सही है जी। तो हमें b² चाहिए, इसका स्क्वायर हमें चाहिए, जोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ। सही बात है, जोड़ दीजिए। तो x² + 2 इंटू में x को पहले ले लूँ 2ab के हिसाब से, और इंटू में √3/2, ये वैल्यू है b की वैल्यू, सही है जी। और अब ये जो b है आपके पास में, यानी कि √3/2, इसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो √3/2 जो है, √3/2 जो है वो उसका स्क्वायर जोड़ा हमने, और प्लस में 3/4 यहाँ पे था ही, इक्वल में भी यही जुड़ेगा ना, √3/2 का होल स्क्वायर, सही है। अब आ जाओ यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इतनी वैल्यू देखो, पहले ये वैल्यू देखो क्या बनेगा, बोलो जल्दी आप बताओ, मान क्या बनेगा यहाँ पे? x + 3/2 का हाँ, होल स्क्वायर। हाँ जी, x प्लस √3/2 यहाँ से देखा करो, 2ab यहाँ से बन रहा ना, 2ab तो a है x
और b है √3/2, उसका होल स्क्वायर बन रहा है जी, ये लगा दिया होल स्क्वायर। 3/4 को लेकर आओ और राइट साइड में नेगेटिव हो जाएगा ना, माइनस का हो जाएगा, √3 का स्क्वायर √c² हो जाएगा कट, तो मिला आपको 3। 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 3/4 माइनस का 3/4, 3/4 में से 3/4 घटा रहे क्या आएगा 0, ये वैल्यू आई 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा x प्लस √3/2 का स्क्वायर जो है वो 0 आ रहा है। रूट करेंगे 0 का रूट तो 0 ही होता है, क्या फ़र्क पड़ेगा उसको ना, रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो मिला कि आपको x प्लस √3/2 और इक्वल में 0, और यहाँ से x बराबर है -√3/2, ये आपका आंसर हो गया, -√3/2। सही है जी, उतार लो। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 नंबर 2x² + x - 4 = 0। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें सॉल्यूशन देना है। द्विघात समीकरण आपको दिखाई दे रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है 2 है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, x² का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको हमें 1 बनाना है। तो यहाँ पर आ रहा है 2, अब यहाँ 1 बनाने के लिए हमें 2 का देना होगा भाग। ठीक है जी, ऐसा किया था हमने कल, हाँ जी, 2 का भाग देंगे। तो यहाँ आया x² अपॉन में यहाँ 2 ऊपर 2 है, ओके, फिर प्लस x/2 -4 अपॉन में 2 = 0 अपॉन में 2। ठीक है जी, अब आगे देखिए यहाँ पर 2 से 2 कटा, वैल्यू हो गई 1, तो x² प्लस x/2 -4/2 कितना होगा, काटेंगे 2 से तो वैल्यू आएगी 2। सही है, और इक्वल में 0। अच्छा जी, ये आ गया x²। x वाले पद को देखना है, x के साथ में जो मल्टीप्लाई में है इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, क्या 1/2 लिख सकते हो ना, 1/2, नीचे 2 था ना, अलग कर लिया मैंने, 1/2 लिख लिया। यानी कि x के साथ में जो मल्टीप्लाई में है उसका आधा करके उसका जो होल स्क्वायर होगा वो दोनों तरफ हमें जोड़ना होता है, याद है ना, अरे भाई याद है क्या नहीं, हाँ जी। तो यहाँ x² ऐसा क्यों किया था, कितने सारे क्वेश्चंस में बता चुका हूँ मैं, 4 क्वेश्चंस में बता चुका हूँ क्यों किया ऐसा, क्यों किया है। देखो यहाँ तो नीचे 2 तो है ही, ठीक है, एक 2 ऊपर ले लूँ मैं, ओके, x को मैं पहले ले लूँ, और इनटू में एक क्या है 1/2, क्या है 1/2। अब 1/2 और x तो है यहाँ पे, मैंने 2 ऊपर लिया तो नीचे भी लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ऐसा कर लो ना, और -2 है इक्वल में 0। अब क्या करना है, देखिए a² + 2a और ये वाली वैल्यू b की वैल्यू कितनी बन रही है 1/4 बन रही है b की वैल्यू, तो इस b का स्क्वायर जोड़ना है हमें दोनों तरफ, ओके, इस तरह से समझ लीजिए इसको। तो x² + 2 इंटू में x इंटू में 1/4, 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए दोनों तरफ, और -2 इक्वल में 1/4, इस -2 को इधर लेके आ जाओ ना, हमको सही नहीं है, यहीं पे लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, और 1/4 का स्क्वायर तो प्लस का 2, ओके। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये इतनी वैल्यू क्या है, x प्लस लगा हुआ है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है ना, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, a² + 2ab + b² है ना, तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल में देखिए 1/4 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 है, ओके, 4 चौके 16, प्लस में 2, और 2 के नीचे मैं 1 ले लूँ, अब एलसीएम लूँगा, 16 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 16 आएगा, ओके, और 16 में 16 का भाग दिया एक बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ओके। हालांकि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए सीधी सीधी, जैसे 16 को 2 से गुणा किया, 1 जोड़ा, इस तरह से सीधा सीधा आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, लेकिन मैं एलसीएम लेके पूरा आपको बता रहा हूँ। प्लस 1 का भाग दिया 16 में 16 बार जाएगा, ओके, और वो 16 2 से गुणा होगा, कितना बनेगा 32,
32 प्लस 1 कितना हो गया? 33 बट्टे 16 33 बट्टे 16 16। अच्छा जी, अब आगे देखिए, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर है 33 बट्टे 16। क्या ये कटता है किसी वैल्यू से? 33, हाँ, और 16 कटते हैं क्या? नहीं कट रहे मेरे ख्याल में, है ना, क्योंकि 33 में 3 का भाग जाएगा, 11 का जाएगा, इसमें 3 का जाता नहीं 11 का जाता है। ओके, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ये आया 33 बट्टे 16। ठीक है जी, वैल्यू तो सही है ना, ये 33 बट्टा 16 है, यहाँ से सही आएगी ना। अच्छा जी, अब करेंगे दोनों तरफ रूट करेंगे तो राइट हैंड साइड में प्लस माइनस लेंगे ना साथ में, मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस साथ में लेना आपको, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान से, प्लस माइनस इस तरह से साथ में लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आगे यहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ ना, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा आपके पास में x प्लस 1/4, यही बच रहा है क्या उदय? यही बच रहा है x प्लस 1/4। राइट हैंड साइड में प्लस माइनस है रूट 33 बट्टे 16 का रूट कितना होगा? 16 के रूट 4 हाँ 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या था? 4 का स्क्वायर क्या था? 16 तो 16 का रूट क्या होगा? 4, तो बटा में 4। ठीक है, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, आंसर आ जाएगा। तो x बराबर 1/4 को लेकर आओ राइट हैंड साइड में माइनस का, तो माइनस 1/4 प्लस माइनस रूट 33/4, दोनों में वैल्यू सेम है, एलसीएम में आएगी, एलसीएम में 4 आया, ऊपर सेम टू सेम वैल्यू, नीचे सेम है ना यहाँ पे दोनों में, तो ऊपर वाली सेम टू सेम, यानी कि -1 प्लस माइनस रूट 33/4। ये हो गया आपके पास में सॉल्यूशन, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, यानी कि x बराबर -1 प्लस रूट 33/4 और -1 माइनस रूट 33/4। ये हो गया सॉल्यूशन, पूर्ण वर्ग बनाया हमने और उससे निकाला हल द्विघात समीकरण का। आया समझ में? उतार लो फिर। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 नंबर, 2x² प्लस x प्लस 4 = 0। पूर्ण वर्ग बना के और सॉल्यूशन देना है। तो यहाँ पर x² का गुणांक 2 जो इसको बनाना 1, 2 का दे दो भाग, 2/2 x² प्लस x/2 प्लस 4/2 बराबर 0/2। यहाँ से ये कटा, आपको मिलेगा x² और प्लस में x/2 प्लस में 4/2 हो गया 2, ओके, और इक्वल में 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो x का गुणांक है, x वाला पद है, इसको देखिए, इसी में हमें थोड़ा सा चेंज करना है। x² पहले हमें ऊपर 2 लेकर आना है, फिर x को पहले लिखा, फिर नीचे जो नीचे जो 2 है उसको हमने लिख लिया 1/2। ऊपर 2 लिखा तो नीचे भी 2 आना चाहिए ना भाई, ये 2 तो पहले से बटा हुआ था, लेकिन ऊपर हमने 2 लिखा तो नीचे भी 2 आना चाहिए, और प्लस में 2, इसको मैं 0 की तरफ लेके आता हूँ ना, ये अपने वैसे भी यहाँ पे कोई काम का है नहीं, तो ये हो जाएगा -2, 0 की तरफ आया ना, +2 इधर हो गया -2। अच्छा जी, आपको यहाँ से क्या मिल रहा है? x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4 है, 2 गुणा 2 1/4। अच्छा जी, 1/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देंगे, जैसा हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। पीछे वाले में माइनस था, यहाँ पे प्लस, इतना ही तो चेंज है। अच्छा जी, जोड़ दीजिए फिर, प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल में -2 है, और 1/4 का होल स्क्वायर हम जोड़ ही रहे हैं, और -2 साथ में आ ही जाएगा। ओके, अब यहाँ से आगे देखिए, ये इतनी वैल्यू देखिए, क्या फॉर्मूला बन रहा है? +2ab आ रहा ना, x² a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर है। यहाँ से a देखिए x, b देखिए 1/4, x प्लस लगाओ तो बीच में प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस होता तो बीच में आता माइनस, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 है, माइनस का 2, 16 दूने 2, 16 गुणा 2 32, 1 माइनस 32/16। ओके, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर तो लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में
32 में से एक गया, 32 में से एक गया, बोलो 31 31। लेकिन किसका? माइनस का क्यों? क्योंकि 32 जो बड़ा है उसका साइन है नेगेटिव, माइनस है। माइनस का ओके, बटा में 16। सही है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास में है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आपके पास में है माइनस का 31/16। ज़रा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर की वैल्यू है ना, स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या होगी? 0 से बड़ी होगी। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा जब x वास्तविक हो, जब x एक वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो जो कभी भी, या यूँ लिख दो अर्थात x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है? ऋणात्मक वैल्यू है, लेकिन -31/16 है, ऋणात्मक है। अतः है दी गई समीकरण का कोई वास्तविक हल, कोई वास्तविक मूल, कोई रियल रूट, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। ओके, अतः है दी गई समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है। ठीक है ना? आपका जैसे दिमाग में आता है ना कि आपको बस एग्जामिनर को पता चल जाना चाहिए कि x प्लस 1/4 का स्क्वायर तो होता है पॉजिटिव। ठीक है ना? x प्लस 1/4 का स्क्वायर तो होता है पॉजिटिव, ये तो उसको पता चलना ही चाहिए। उसके बाद में नीचे ये लिख दो, अतः दी गई समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है, और ये भी बता दो कि ये ऋणात्मक वैल्यू है। ठीक है ना? इसने से काम हो जाएगा। अपनी भाषा में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, उतार लो। समझ में आ गया ना? वास्तविक हल यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7 नंबर में, यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, पूर्ण वर्ग बना के द्विघात समीकरण का हल। 4x² + 4bx - a² - b² = 0। हाँ जी, x² का गुणांक बनाइए 1, 4 का दीजिए भाग। 4x² बटा में 4 + 4bx बटा में 4 माइनस a² - b² बटा में 4 इक्वल में 0/4। ठीक है? 4 से 4 कट के x² रिजल्ट दे देगा आपको, x² आ गया। यहाँ भी 4 से 4 कट गया और bx आ गया, माइनस a² - b² और अपॉन में 4 = 0। ओके, अच्छा जी, x वाला पद देख लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करना है, 2 से मल्टीप्लाई नीचे करना है। हाँ जी, कर दो। x² + 2, x को मैं पहले ले लेता हूँ ना, और b को बाद में। ठीक है? और 2 ऊपर लिया तो 2 नीचे भी लेना पड़ेगा, 2 नीचे ले लो। ठीक है? अच्छा जी, 2ab, कैपिटल B यहाँ पर क्या है? b/2। क्या है? b/2। हमें चाहिए b² चाहिए ना भाई, ये आ गया, ये तो आ गया a², ये प्लस 2ab आ गया, तो हमें b² भी चाहिए, और b की जगह पे b/2 आ रहा है, तो b/2 का स्क्वायर दोनों तरफ हम जोड़ देंगे, और ये वाली वैल्यू जो है इसको 0 की तरफ लेकर आ जाएं। क्यों? और दोनों तरफ b/2 का स्क्वायर हम जोड़ ही रहे, तो ये काम तो हो गया। ये वाली वैल्यू इधर आई प्लस की a² - b² अपॉन में 4। ओके, अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, इधर तो फॉर्मूला बन ही रहा है, तो x ये प्लस रहा, b/2 रहा, उसका होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। ओके, हाँ जी, राइट साइड की बात करें, b का स्क्वायर b², 2 का स्क्वायर 4 प्लस a² - b² अपॉन में 4, दोनों के नीचे आ रहा है 4, एलसीएम में क्या आएगा? 4 आएगा। 4 आया तो दोनों के नीचे 4 है, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम।
यानी कि बी स्क्वायर यहाँ, फिर बीच में प्लस, फिर ए स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर। ओके ओके। ठीक है। अगर मान लो बाई चांस यहाँ पे माइनस होता तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर बटे 4 है, बीच में माइनस होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4। मैं अगर डायरेक्ट एलसीएम यहाँ पर क्या आएगा देखिए, 4 4 ना, तो 4 आ गया। तो क्या मैं इसको यूं लिख दूँ, सही होगा क्या, बी स्क्वायर फिर माइनस फिर आगे ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये सही है? सही है। ध्यान से देखिए, क्या ये सही है? कहाँ गड़बड़ है इसमें? नहीं, बी स्क्वायर 2 बार आ चुका है, माइनस गड़बड़ कहाँ यहाँ, कहाँ है? बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसमें गड़बड़ है। क्या होना चाहिए? ये प्लस का होना चाहिए। प्लस का होना चाहिए। ये माइनस जो है ये दोनों के ऊपर है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो ए स्क्वायर से हुआ तो माइनस का ए स्क्वायर, फिर माइनस माइनस से हुआ तो प्लस, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखा करो, मिस्टेक कर देते हो एग्जाम में, मुझे पता है। अच्छा जी, अब ये तो अपने कोई काम का है नहीं, यहाँ से ये कट गया, ठीक है, मिला क्या, ए स्क्वायर अपॉन में 4। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में कौन है, ए स्क्वायर अपॉन में 4। दोनों तरफ रूट करेंगे इस तरह से, है ना, या फिर अगले स्टेप में कर देते हैं, यहाँ पे बीच में और भी फंसा हुआ है वैल्यू जगह। तो एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका रूट लेफ्ट हैंड साइड में हो गया रूट, राइट हैंड साइड में रूट करेंगे तो प्लस माइनस लगाना है आपको। ओके, मैंने बताया नहीं था ना प्लस माइनस क्यों लगाते हैं। प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि माइनस की वैल्यू का भी स्क्वायर करते हैं, वापस स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में ही आएगा, ठीक है ना। इसलिए प्लस और माइनस दोनों लगाते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि -2 का आप स्क्वायर करोगे तब भी वो 2 के स्क्वायर के बराबर होगा, 4 होगा, ठीक है ना। नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव वाली वैल्यू दोनों का स्क्वायर 4 होगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है ना। इसलिए प्लस माइनस दोनों लेते हैं हम रिजल्ट में, रूट के अंदर। अच्छा जी, ए स्क्वायर अपॉन में 4, ए स्क्वायर अपॉन में 4 उसका रूट, तो प्लस माइनस ए स्क्वायर का रूट कटा ना, ए 4 का रूट, 4 का रूट है 2। यहाँ से आगे बढ़े, ये रूट से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बचा एक्स प्लस बी बाई 2 बराबर में प्लस माइनस ए बाई 2। ओके, बी बाई 2 को लेकर आ जाइए राइट हैंड साइड में, माइनस का हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस बी बाई 2 प्लस माइनस ए बाई 2। सही है, 2 आ रहा है एलसीएम के अंदर, माइनस बी प्लस माइनस ए अपॉन में 2, ये आ गया आपके पास में एक्स। एक्स बराबर एक तो आ जाएगा माइनस बी और प्लस ले लीजिए ए बाई 2, दूसरा सॉल्यूशन माइनस बी माइनस ए बाई 2, आपका हो गया आंसर। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, एक्स बराबर ए माइनस बी बाई 2, और इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये ए प्लस का और बी प्लस का, दोनों माइनस बाहर आ गया ना, और अपॉन में 2। इसको यूँ भी लिख सकते हो। आ गया समझ में? छाप दो।